करता हूँ बहुत ज्यादा। आई लव यू। अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को जेल दोबारा जाना पड़ेगा। जो लोग मेरे से प्यार करते हैं झाड़ू का बटन दबा देना, जो लोग मेरे को जेल भेजना चाहते हैं कमल का बटन दबा देना। कह रहे थे 400 पार, अब 200 के लाले पड़ रहे हैं, 200 पार भी नहीं होने वाली। वो जो मोदी जी ने काम किया उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि गरीबों को तो केजरीवाल के काम से खुश है। हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। देखो हिंदू मुस्लिम करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लहर वहर सब खत्म हो चुकी है, आज लोग समझ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है उनके बाहर आने से विपक्ष की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है? विपक्ष कुछ भी कहे उसके कहने में पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक केजरीवाल के साथ जाएगी। और केजरीवाल सर का ताज है हम लोगों का। गरीब आदमी जो है ना रोटियों को मोहताज है, ये बड़े आदमियों की सरकार है ये। और मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए इतना छोटे हो जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं था। लोकसभा चुनावों के तहत दिल्ली में 25 मई को मतदान है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी अब पूरे जोरों पर है। प्रत्याशी और पार्टियां तो प्रचार में लगी ही हैं। उनके परिवार के लोग भी गर्मी में पूरी ताकत से वोट मांगने में लगे हैं। इसी कड़ी के तहत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में एक विशाल जनसभा का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने महाबल मिश्रा को जिताने के लिए झाड़ू का बटन दबाने की अपील की। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में 5 जगह नजफगढ़, विकासपुरी, जनकपुरी, हरिनगर और मादीपुर में छोटी छोटी जनसभा की। इस दौरान आम जनता ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की और वोटिंग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आपके इलाके में सबसे बड़ी क्या समस्याएं थी? पहले ये रोड सड़क नाली की थी, पर फिलहाल मोस्टली बराबर सब अच्छे हो गए हैं। हमारे विधायक जी हैं तो सब अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें वेस्ट दिल्ली सीट की, तो यहाँ पर 2 बार से बीजेपी की जीत हो रही थी। परवेश वर्मा जी थे अभी, तो आपको लगता है कि आपकी जो समस्याएं थी इलाके की वो हल हो पाई हैं, उनका कोई समाधान आ पाया है? देखो जी, बीजेपी का जो सांसद है ना उसको कोई जानता ही नहीं है, कभी वो आते ही नहीं है। हम तो हमारे विधायक जी महेंद्र यादव जी इसी इलाके से विधायक जी है, वही सारी समस्याएं हल करते हैं। और प्रवेश वर्मा को वैसे जानते नहीं हम। और जो मोदी जी ने काम किया उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि गरीबों को तो केजरीवाल के काम से खुश है। हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। देखो हिंदू मुस्लिम करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, केजरीवाल जी फाइनली जेल से बाहर आ चुके, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम आप देख रहे हो ये पब्लिक का ये प्यार है, ये लोग जो इस तरीके से आ रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर में देखना, भी तो धूप है, आपको यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये उनका प्यार है, जो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं बाहर आने से। सर, आपको क्या लगता है विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पे कि वो बाहर आ गए? देखिए मैम, विपक्ष ने तो रोड़ा मचाना है, पहले मचा रहे हैं, अब भी मचाएंगे। आम आदमी पार्टी 4 सीट आम आदमी पार्टी, 3 सीट कांग्रेस, दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और ये केजरीवाल के प्रति जो लोगों का प्यार है, ये वो प्यार बोल रहा है मैम सबका। तो सर, जब वो जेल के अंदर थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी चुनाव प्रचार के लिए आगे आई थी, जिसका हमने देखा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा जनता पर। तो आपको लगता है उन्हें भी आगे राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सारा जितने लोग हैं सब केजरीवाल जी का परिवार है। भाई आप खाली उनकी वाइफ को या उनकी बेटी को उनका परिवार मत समझो, ये सब उनका परिवार है, सब उनके साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को भी आना चाहिए परिवार के नाते, सबको आना चाहिए। सर, बात करें अगर वेस्ट दिल्ली की, तो यहाँ पर पिछली 2 बार से बीजेपी के सांसद चुने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक मोदी लहर चल रही है। तो क्या इस बार भी मोदी लहर देखने को मिलने वाली है हमें? मैम ये मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा इस चीज़ का ज्ञान होगा। लहर वहर सब खत्म हो चुकी है, आज लोग समझ चुके हैं। अगर आप 10 साल की बात करो, 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद था। आप किसी से भी एक बार यहाँ पर घूम के पूछ लीजिएगा, क्या इन 10 सालों के अंदर उस आदमी को किसी ने चुनाव से अलग भी किसी ने देखा है? सुख में दुख में किसी चीज़ में भी किसी के घर आए हैं, मिले हैं, नहीं मिले, वो आपको लोग बता देंगे। इस बार बीजेपी के सांसद नहीं आएंगे, इस बार केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद आएंगे। क्योंकि केजरीवाल जब से जेल में गए हैं, पब्लिक जो है केजरीवाल जी के साथ है, अब केजरीवाल को समर्थन करेगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है उनके बाहर आने से विपक्ष की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है? विपक्ष कुछ भी कहे उसके कहने में पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक केजरीवाल के साथ जाएगी। सीएम साहब के साथ जो है पब्लिक इस टाइम बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, अब पब्लिक सीएम के साथ ही जाएगी।
वो कितना ही भी कुछ भी कहें, विपक्ष वाला उनकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि हर आदमी जो है जाग चुका है, गरीब हो अमीर हो सब जाग चुके हैं इस टाइम। हर आदमी का यही कहना है। मैम सच बताऊं तो ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत बेकार बात है कि उनको जेल जाना ही क्यों पड़ा था। असल में तो जेल जाने का मतलब ही नहीं बनता था उसका। अब मैं खुशी की बात तो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दुख की बात यह है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर ऐसी सीमा आई क्यों। ये राजनीति मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी। हम 1984 से इन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार के टाइम से, लेकिन आपस में होता था सब चीज़ों, लेकिन इस लेवल के इस लेवल पर कभी नहीं उतरा। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और लोकतंत्र के लिए हो रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जनता ने मन बना रखा है। आज इस देश का दो बेटा हिंदू और मुसलमान दोनों दर्द से जो है परेशान है। आज भारत पर बहुत बड़ा संकट है और उस संकट का नाम है मोदी। हमारे देश को उसने उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से देश फिर एक बार ऐसा लगता है कि टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टूटेगा नहीं। लेकिन मोदी जी ने बड़ा गलत शब्द बोला है कि ये घुसपैठिए हैं। उसको काम की बात करनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार देने की बात करनी चाहिए। गलत वैक्सीन लग गया बच्चों को, पूरे देश के लोगों को, उस पर बात करनी चाहिए। उस पर बात नहीं करके उसने जो है ना घुसपैठिए पर बात कर रहे हैं। इसलिए आपको केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए, जो दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार ने 2013 से लेकर के आज 2024 तक जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, हर प्रकार से उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखते हुए, लोगों की लड़ाई को आगे रखते हुए लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और मैं अपने आप से बताता हूँ, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मेरी बिटिया 2013 में 7वीं क्लास में थी और मेरा बेटा 4थी क्लास में था। मैंने अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवा करके विधायक महेंद्र यादव जी के प्रयासों द्वारा सरकारी स्कूल में उनको दाखिल करवाया और उनको दाखिल करवाने के बाद आज मेरे बच्चे, मेरी बिटिया 2nd ईयर में है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हर प्रकार से, चाहे पानी की बचत हो, पानी के बिल की बचत हो, बिजली के बिल की बचत हो, हर प्रकार से केजरीवाल जी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 10 से 12 हज़ार रुपये हर महीने की हर परिवार को, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, हर व्यक्ति को कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की बचत केजरीवाल जी के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे ये लोग राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ये लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।